अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू अदब। और बुनियादी उर्दू अदब में भी आज हम जो पढ़ने वाले हैं जुमला के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगरचे आपने मेरा अगला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहे, ठीक है ना। और मैं आज जो समझाने वाला हूँ एकदम जीरो लेवल से जुमला बनाने का तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जब भी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि जो पर डे की मेरी आने वाली वीडियो है वो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। और एक बात मैं फिर आपको बता दूं कि कम से कम आप अपने दोस्तों में 5 लोगों को इसे शेयर कीजिएगा। 5 लोगों को, ज्यादा नहीं, 5 लोगों को इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो आप पढ़ पा रहे हैं वो आपके दोस्त भी पढ़ पाए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आते हैं अपने मौजू की तरफ, ठीक है ना। अगले वीडियो में हमने जैसे लिखा था जुमला क्या है, जुमला कैसे पढ़े, वैसे हमने यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और उसी को हम एकदम आसान तरीके से फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और उसको जीरो लेवल पे ला करके समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है जुमला, ठीक है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं जुमला के बारे में। और फिर हमने आज भी यहाँ सवाल किया हुआ है कि जुमला क्या है, ठीक है। जुमला क्या है, ठीक है। जुमला है क्या, उसको सबसे पहले हम जानेंगे कि जुमला कहते किसे है क्या, ठीक है। तो जुमला क्या है मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा, ठीक है ना, जो हम लोग लफ्ज लिखते हैं उसी लफ्ज को एक लफ्ज से भी हम लोग जुमला बना सकते हैं, जो हल्का जुमला होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बढ़िया हम लोग जब जुमला बनाते हैं ना, जब भी बनाते हैं तो दो या दो से ज्यादा जुमलों का एक सेंटेंस, एक लाइन हम लिखते हैं, ठीक है ना। एक सजा करके जब उसे लिखते हैं ना, जिसमें का, की, कु, से और वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोग लिखते हैं, तो वो जुमला जा करके बढ़िया खूबसूरत बन जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमको बनाना है आम से, ठीक है ना। आम से हमें एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो आम से हम आम लफ्ज में सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला आम जो खाने वाला आम है, और ये वाला एक आम, ठीक है ना। मैं इस आम लफ्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आम और खास आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे इंशाअल्लाह ताला मैं उसे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको आम लफ्ज में, इस सेंटेंस को मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं आम खा रहा हूं, ठीक है ना। अगर चाहे मान लीजिए ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस के बारे में बात की जाए तो कुछ लोग अगर कहें कि सर ऐसा ही क्यों सही होगा, तो मैं तरीका बताता हूं कि आप कैसे लिखिएगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं उसका बताता हूं, ठीक है ना। खा मैं रहा, ठीक है। खा आम मैं रहा, इसमें हु भी लगा दीजिए, नुनगुना लगेगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें नुनगुना लगेगा, मैंने नुनगुना छोड़ दिया हुआ, ठीक है ना। मैं आम खा रहा हूं, दूसरा हमने क्या लिखा, खा आम मैं रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका सेंटेंस है ना, अगर किसी से ये सेंटेंस बोल के आप बात कर रहे हैं तो आप याद रखें कि उस इंसान को समझ में आपकी बात नहीं आएगी। अगर सादा सेंटेंस और बेहतर सेंटेंस ये वाला जो है, मैं आम खा रहा हूं, किसी को मैं बोलूंगा या आप बोलेंगे तो उसको समझ में आ जाएगी आपकी बात, ठीक है ना। अगर आप उल्टुआसी, ठीक है ना, उल्टा बोलने लगे तो नहीं समझ में आएगी। हाँ, आपको समझ में आएगी, मैं ये समझ सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं अहमद घर आ रहा है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल सेंटेंस हो गया, ठीक है ना, जो रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रोज में क्या इस्तेमाल करना है बाबू, कि मान लीजिए कोई आ रहा है, जा रहा है, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब जो होता है डेली हम लोग इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, ठीक है ना। और उन सारे लफ्ज को हमने यहाँ अगर लिख दिया, जैसे मैं अहमद, आप लोग उठते होंगे ना, तो एक बात आप लोग किसी का नाम लेकर के जरूर कहते होंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी तुम के जगह पे उसका नाम जा रहे हो, ठीक है ना। तो अहमद घर आ रहा है, यानी अहमद रजा कहीं है और वो क्या कर रहा है ना, कि घर आ रहा है, ठीक है। उसी तरह का सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बस कर, बस कर, अब आजा, अब आजा, घर चल,
ठीक है ना, घर चल। अब कौन आ रहा है, अब कौन आ रहा है, ठीक है ना, भूल जा। ठीक है, ये वाला जो है कि छोटा छोटा सेंटेंस है एक, ठीक है ना, छोटा छोटा ये सब सेंटेंस है जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि जो हम लोग डेली इस्तेमाल जो सेंटेंस करते हैं, जो लफ्ज करते हैं, जुमला करते हैं ना, उसे हम लोग सबसे पहले लिखें। ठीक है ना, तो मैं आपको पहले ही मैंने कहा था ना कि मैं एकदम 0 लेवल से आपको जुमला पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए आप आखिर तक बने रहिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ कुछ लफ्ज लिखता हूँ आपके लिए। आम वक्त, ठीक है ना, वक्त, काम, जाम, कौन, रात, दिन, अहमद। किसी का नाम लिख लीजिए। ठीक है ना, एक किसी का नाम मैं डाल देता हूँ, हुस्साम। ठीक है ना, हुस्साम किसी का नाम है, मैंने डाल दिया। अब इन सब से ना हम छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे और ऐसा सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूं जो आप ना डेली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बाबू, डेली आप इस्तेमाल करते हैं। जिससे यहाँ आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, मैं आम खा रहा हूँ। ठीक है ना, हम उससे भी छोटा सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आम मीठा है। ठीक है ना, वक्त, वक्त होने दो, वक्त होने दो, काम कर। ठीक है ना, काम कर, काम करा दो, काम होने दो यार। ठीक है ना, होने दो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जाम, जाम के लिए जाम पी लो, जाम पी लो। चलो जाम पीते हैं, चलो जाम पीते हैं। जो है ना कि डेली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन आ रहा है। ठीक है, कौन आ रहा है। ठीक है, मैं कौन हूं। ठीक है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ठीक है, कौन जाएगा। ठीक है, ये वाला छोटा छोटा सेंटेंस है एकदम। ठीक है ना, यहाँ आ रहा है रात, रात होने वाली है। रात होने दो, ठीक है, दिन, दिन को देखेंगे। यार दिन को देखेंगे, दिन में चल। ठीक है, इसी तरह हुस्साम है, किसी लड़के का नाम है हुस्साम, नेक लड़का है। हुस्साम किसका लड़का है, हुस्साम किसका लड़का है। हुस्साम कहाँ गया है, हुस्साम ठीक है ना। इसी तरह करके आप ना सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा सेंटेंस मैंने जितना ये लफ्ज लिखा है ना, ये जो हम लोग पर डे इस्तेमाल करते हैं, डेली हम लोग इस्तेमाल करते हैं,
और मैंने उसी का सेंटेंस बनाया हुआ है, जुमला बनाया हुआ, ठीक है ना। तो आपको चाहिए ना कि एक ऐसा करें कि जो हम लोग आम लफ्ज में जितना लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, उससे पहले हम लोग लिखें, और लिखने के बाद हमें चाहिए कि उसका सेंटेंस हम खुद से बनाएं, तब जा करके हमको सेंटेंस यानी जुमला बनाने आ जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ आपको ना कुछ लफ्ज देता हूँ और आप ऐसा करेंगे कि खुद से उसे लिखेंगे, उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आइए पहला मैं यहाँ लफ्ज लिखता हूँ, यानी हमको 10 लफ्ज मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। आपको होमवर्क में 10 लफ्ज देने वाला हूँ, जो आपको ना बनाना है, और एकदम आम लफ्ज का मैं लफ्ज बना देने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे मैं कार, मार, नाच, ठीक है ना। नाच में पढ़ा लिख देता हूँ, थोड़ा सा सट गया था। नाच, आना, जाना, उड़, ठीक है, और कौन, मार, नार, ठीक है ना। ये वाला जो है ना कि 10 ये वाला लफ्ज है, और आपने ना इसको बनाना है, ठीक है ना। और इस लफ्ज से ना कम से कम आप 3 तो जुमला सेंटेंस बनाइए, ठीक है। जब 3 आप जुमला बना लीजिएगा, सेंटेंस आपका जब तीनों सही होने लगेगा ना, तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई झिझक महसूस नहीं होगी। और याद रखें, जब हमको सेंटेंस बनाने किसी को आ जाता है ना, तो आपको किताब पढ़ने में भी आसानी होने लगती है, ठीक है। तो अगर से आप 9th 10th 11th 12th में है ना, तो आपको चाहिए कि आप ना ये वाला पूरा पढ़े, ठीक है ना। और जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आपको, आप वैसे ही काम करते जाए, इंशाअल्लाह ताला ये मैं गारंटी लेता हूँ आपका इतना रिजल्ट एकदम आना ही है। नहीं आएगा तो कहिएगा कि सर आपने गलत कहा था, लेकिन याद रहे कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपने मेरे चैनल को नहीं अभी भी सब्सक्राइब किया है, तो आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।